नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टॉप 20 क्लास में। तो आज मैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाली परीक्षा, चाहे लेखपाल हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, उन सभी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपना क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको पता ही होगा, एक पुल्लिंग शब्द होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक होते हैं नपुंसकलिंग। तो देखते हैं। नंबर 1 संतान, गुस्सा, बचपन, हीरा। तो इसकी आप सबको ट्रिक तो पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें जैसे ऐसा होता है कि जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये पुल्लिंग शब्द है। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, ये भी पुल्लिंग शब्द है। हीरा, कितना प्यारा हीरा है, कितना महंगा हीरा है, ये हीरा कितना बड़ा है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। संतान, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा संतान का कोई तुक ही नहीं बनता। मेरी संतान, मेरी, तो ये स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुनें। ए है उच्च प्लस चारण, दूसरा है उत प्लस चारण, तीसरा है अत प्लस चारण, चौथा है अत प्लस चारण, अतः प्लस चारण। तो अब ये अगर इसको सोच भी लें तो आ को ऊ में कैसे बदलोगे? तो ये तो वैसे ही गलत है, आ को ऊ में नहीं बदल सकते ना। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें संधि कौन सी है। तो इसमें संधि है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का रूल क्या होता है कि व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन प्लस व्यंजन, या इसको थोड़ा स्वर प्लस स्वर मिलकर कोई भी दिक्कत पैदा करें तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो यहां पर देख लेते हैं, अब यही देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, उच्चारण। आधा चा, एक चा, दो चा, मतलब ये 2.5 चा हो गए। इसमें कितने चा है? 2 ही चा है। तो उत प्लस चारण, तो यही ऑप्शन बचा हमारे पास। अगर ऐसे भी देख लें तब भी। और वैसे भी ता, ये हमारा व्यंजन है, तो ये भी व्यंजन है, और ये दोनों मिलकर उच्चारण बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में नीलकमल शब्द समास की किस श्रेणी में आता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। बताइए इसका राइट आंसर। तो द्विगु समास का तो आपको पता ही होगा, संख्यावाची, जैसे चौराहा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समाज का भी आपको पता होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अप्रदान में पर हे से करे, ये सब तत्पुरुष से हैं। बहुब्रीहि समास, जैसे महावीर। महान है वीर जो, मतलब हनुमान जी। ये सभी नाम, नीलकंठ हो गया, दिगंबर हो गया, दशनंदन हो गया, चतुर्मुख हो गया, ये सभी नाम बहुब्रीहि समास से आते हैं। द्विगु समास से बता ही दिया मैंने, संख्यावाची है चौराहा, संख्यावाची जैसे चौराया हो गया, त्रिवेणी हो गया, तिरंगा हो गया, दोपहर हो गया, ये सभी नाम द्विगु समास से हैं। तत्पुरुष समास, जैसे मन चाहा, मन से चाहा, गंगा जल, गंगा का जल, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नीलकमल। नीला है जो कमल, कर्मधारय है। एक उदाहरण और है, जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, तो ये सभी उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। लेखपाल का आप जो पिछला 2015 का पेपर आया था, आप उसमें देखेंगे
तो ये वर्तनी शुद्ध और शुद्ध से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें वर्तनी शुद्धि को। तो हमारा ऑप्शन ए है अभ्यस्त, बी है अहिल्या, तीसरा है तत्व और चौथा है महत्व। शुद्ध शब्द चयन करना है तो अभ्यस्त था नहीं होता, यहाँ पे ता होता है, ये गलत। अहिल्या ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तत्व इसमें एकता होता है, महत्व इसमें भी एकता होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा अहिल्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है? अनिवार्य का विलोम बताना है हमें। निअनिवार्य आपने ऐसा कहीं लिखा हुआ देखा? नहीं, तो ये नहीं है। अनअनिवार्य आपने अभी तक ऐसा कहीं भी लिखा हुआ देखा? कहीं पर भी जीवन में नहीं देखा होगा, तो ये भी नहीं है। औपचारिक इसका नहीं हो सकता। वैकल्पिक यही अनिवार्य, आप इस काम को जरूर करें, और वैकल्पिक मतलब होता है कि मेरे पास विकल्प है, मैं करूं या नहीं करूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैकल्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही वर्तनी का चुनाव करें। ये तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। आपने या के ऊपर रा कभी लिखा है? कर्तव्यनिष्ठता, ये भी गलत। कर्तव्यनिष्ठता, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। कत्वनिष्ठता, ये भी नहीं। तो राइट आंसर है कर्तव्यनिष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? वर्तमान काल का भेद, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काल के कितने भेद होते हैं। काल के होते हैं 3 भेद। सबसे पहले होता है भूतकाल जो बीत चुका है, फिर तो होता है वर्तमान जो चल रहा है, और तीसरा होता है भविष्य जो आने वाला है। और इसमें वर्तमान से के हमसे भेद पूछे, इसने तात्कालिक वर्तमान दे दिया है जो हाँ वर्तमान का एक भेद है। पूर्ण वर्तमान भी वर्तमान का भेद है, संदिग्ध वर्तमान भी वर्तमान का भेद है, पर हेतु वर्तमान ये भूतकाल का भेद है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूतकाल हेतु मध्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का, यहाँ पर रिक्त स्थान था जो खत्म हो गया है, आपको भरना है यहाँ से यहाँ तक। ये है ऋषि मुनियों की संतान होने का है, क्या है? अभिमान यानी घमंड नहीं, नेगेटिव थॉट है। गर्व हो सकता है, दर्प, घमंड नेगेटिव नहीं, तो यहाँ पर गर्व राइट आंसर होगा, गर्व। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। संयुक्त वाक्य आपको पता होना चाहिए। वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला सरल, फिर होता है मिश्र, फिर होता है संयुक्त। सबसे लास्ट वाला पूछ रहा है संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है हमें। ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, ये तो सरल वाक्य है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि, ये संयुक्त वाक्य नहीं, ये मिश्र वाक्य है। परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करूं, जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है, ये भी मिश्र वाक्य है। बचा क्या? ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वाक्य है ना, ये दोनों वाक्य ये अपने अपने अर्थों को स्वतंत्र प्रकट कर रहे हैं। स्वतंत्र का मतलब है इसका भी एक अलग ही अर्थ है, इसका भी एक अलग ही अर्थ है। ना तुम पढ़ाओगे, ये किसी के लिए कहा जा रहा है कि ना तुम पढ़ाओगे, ना वह पढ़ेगा ये दूसरे के लिए कहा जा रहा है ना वह पढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है, मतलब त्रिशंकु का वाक्य में प्रयोग पूछा है। चारों ओर ध्यान देना, किसी और का ना रहना, 3 तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है किसी और का ना रहना। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का नहीं पूछ रहा है। गीला है, भीगा है, आर्द्र भी है, आर्द्रा नहीं, ये तो एक नक्षत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर 3 तत्सम दिए हुए हैं, एक तद्भव दिया हुआ है। तद्भव का मतलब होता है दा। दा बोले तो हिंदी का शब्द दा। दा तत्सम मतलब संस्कृत से ज्यों के त्यों उठाए हुए, वो तत्सम होते हैं। तद्भव दा, अगर आपको याद ना रहता हो कि तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तो बस इसकी एक ही ट्रिक है, तद दा। दा दा आ रहा है इसमें, हिंदी में दा आ रहा है, तो दादा मतलब हिंदी का शब्द। जो हिंदी में शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। प्रतिबिंब भी तत्सम शब्द है, प्रतिमान भी तत्सम शब्द है, और प्रतीत भी तत्सम ही शब्द है, पर प्रतीत ये हमारा तद्भव है। ब्लैक शीप ये हमारा तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? लो तद्भव पूछ लिया। हिंदी का शब्द उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास। तो आपको देखते ही पता चलता होगा उल्लास शब्द ये तद्भव है। राइट आंसर है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? बार बार ये पूछा जाता है, इससे ज्यादा सरल कोई क्वेश्चन ही नहीं है। निशाचर राइट आंसर है। तमचोर नहीं है। वनचर नहीं है। वनचर का मतलब होता है वन में चरने वाला। चरने वाला, वन में चरने का मतलब ये नहीं वन चर रहा है। चर का मतलब होता है रहने वाला, वहां विचरण करने वाला। दिन हो रात हो कहीं पर भी वो वन में रहता है। निशाकर राइट आंसर ऑप्शन डी। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिर, बहिस, बही। तो ना तो ये होगा, सा का कोई अर्थ ही नहीं है। 2 ऑप्शन बचे हैं, बहिर और बहिर। यहाँ पूरा रहा है, इसको आधा रा कैसे करेंगे हम? तो इसका ये नहीं होगा। बहिर ये आधा रा है, ये यहाँ पर लग गया आकर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे नहीं होगा। उसके अंत में गर लग जाता है, सौदा, सौदागर। बहुवचन पूछ रहा है, तो अगर सौदागर कर देंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो सौदे करता है वो सौदागर है, और जो सौदा हुआ उसे सौदा कहते हैं। तो ये बहुवचन कहाँ हुआ? ये भी नहीं होगा। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। बताइए इसका आंसर ए और बी से। तो सबसे पहली बात है, अगर बहुवचन में कुछ भी हम बदलते हैं तो उसका रूप तो परिवर्तन होना ही होना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके रूप में कोई परिवर्तन होता नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आयुष और ऋचा बाजार गई। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बता, लेखिका भी है और स्त्री भी है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। बच्चे ने कहा पापा आ गई, मंगल से आया है, तो ये वैसे ही नहीं होगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, थोड़ा सही लग रहा है। आयुष और ऋचा बाजार गई, ये गई नहीं, ये गई गलत है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आयुष और ऋचा बाजार गई, ये गई गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीज बच्चों को अधिक प्रिय है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, मक्खन। राइट आंसर है चॉकलेट। किस देश में चॉकलेट अधिक खाई जाती है? मैक्सिको, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चॉकलेट में शक्कर मिलाने की शुरुआत किस देश ने की? मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस और भारत। तो इसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन वासियों को जो चॉकलेट का तीखापन होता है ना, वो उनको पसंद ही नहीं था, तो उन्होंने चीनी मिलाना शुरू कर दिया। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।